कृष्णा कृष्णा स्वामितम्। ये समझ लो वो हमेशा नहीं रहने वाला। यदि हमारे जीवन में अच्छा समय चल रहा है तो अच्छा भी हमेशा नहीं रहने वाला, क्योंकि घड़ी की सुई दिन में 2 बार जब 12 पे जाती है तो 6 पर भी आती है, फिर वो घूम करके, और 6 पे रहती है तो 2 बार फिर 12 पे भी जाती है। तो उतार चढ़ाव तो जीवन में चलते रहते हैं। और दूसरा है भैया, लोग कर्म से दुखी होते हैं। जो हमारे जीवन में कर्म बिगड़ जाते हैं उन कर्मों को भोगना हमें पड़ता है, इसलिए लोग दुखी होते हैं। और तीसरा बताया, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्वभाव से ही दुखी होते हैं, जिनका स्वभाव बन चुका है दुखी होने का। सब कुछ भगवान ने जीवन में दिया है, आनंद है, लेकिन उसके बाद भी उनका स्वभाव ऐसा बन चुका है कि वो हमेशा दुखी ही दुखी रहते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं, पुरानी बातों को याद करके दुखी रहते हैं, और नहीं तो बोले महाराज आज तो सब कुछ है लेकिन पहले कुछ नहीं था। अरे जब नहीं था उन बातों को आज याद करने की क्या जरूरत है? अब तो भगवान का चिंतन करो, सुमरण करो, भगवान ने सब कुछ अच्छा दिया है अब तो। लेकिन कुछ लोगों का स्वभाव बन जाता है, वो अच्छी चीज में भी कहीं ना कहीं बुराई ढूंढते हैं। जिनका स्वभाव ऐसा होता है वो क्या करते हैं, अच्छी से अच्छी चीज उन्हें दे दो, लेकिन अच्छी से अच्छी चीज में भी वो बुरी चीज खोजेंगे। लेकिन करना क्या चाहिए, बुरी से बुरी चीज में से हमें अच्छी चीज को निकाल लेना चाहिए, और जो हमारे जीवन में काम आने वाली चीज है उसे हमें अपना लेना चाहिए। बोल गोविंद भगवान की जय। एक संत हुए एकनाथ जी महाराज। एकनाथ जी महाराज भगवान के बड़े ही परम भक्त थे। उनका रोजाना का नियम था कि वो अपने आश्रम से गंगा जी में स्नान करने के लिए जाते थे। गंगा जी से थोड़ी दूरी पर उनका आश्रम था, तो एक गांव में से निकल करके जाते थे। रोजाना नित्य प्रतिदिन जाते। एकनाथ जी भगवान का भजन करते, तपस्या करते, गंगा के किनारे पर बैठ करके साधना करते भगवान की। तो एक दिन एकनाथ जी महाराज स्नान करके वापस आ रहे थे, गंगा जी में से स्नान करके वापस आ रहे थे। और जब वापस आ रहे थे तो एक व्यक्ति ने देखा कि ये बाबा रोजाना गंगा में स्नान करने के लिए जाता है, ये बड़ा भजनानंदी बनता है, बड़ा महात्मा बनता है, आज ऐसा करते हैं इसके ऊपर थूक जाते हैं। अब वो छत पे खड़ा हुआ था आदमी, और एकनाथ जी महाराज रास्ते में से जा रहे थे। तो उसने जैसे ही बाबा को आते हुए देखा तो उस आदमी ने बाबा के ऊपर थूक दिया। अब तो एकनाथ जी ने देखा कि इसने मेरे ऊपर थूक दिया। अब वो दोबारा वापस गंगा जी में गए, स्नान करके फिर आए। तो जैसे ही उस गली से दोबारा गुजरने लगे तो वो आदमी फिर खड़ा हुआ मिला छत पे। वो भगवान का भजन करते हुए, कीर्तन करते हुए जा रहे थे। उस आदमी ने फिर थूक दिया उनके ऊपर। 2 बार थूक दिया तो फिर दोबारा से गए, गंगा जी में स्नान करके आए। फिर तीसरी बार आ रहे हैं तो तीसरी बार भी थूक दिया, चौथी बार। ऐसे करते करते दिन में उसने 100 बार एकनाथ जी के ऊपर थूका, और वो 100 बार एकनाथ जी गंगा जी में स्नान करते रहे। बोल गोविंद भगवान की जय। अब जैसे ही 100 बार पूरे हो गए तो वो सोचने लगा, ये महात्मा तो बड़ा सज्जन स्वभाव का है, शील स्वभाव का है। मैंने कितनी बार इसके ऊपर थूक दिया, लेकिन एक बार इसने मुझे भला बुरा नहीं कहा। चाहता तो ये मुझे गाली भी दे सकता था, उठा के पत्थर भी मार सकता था, लेकिन थूकने के बाद ये सीधा कहां चला जाता है, गंगा में स्नान करने के लिए। अब तो वो छत से नीचे उतर के आया और एकनाथ जी के चरणों में गिर पड़ा। एकनाथ जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया, कहा बाबा मैंने आपके सिर के ऊपर इतनी बार थूका, लेकिन तुम बिल्कुल नाराज नहीं हुए, आपको क्रोध नहीं आया। आप चाहते तो मुझे श्राप भी दे सकते थे, भली बुरी भी कह सकते थे, लेकिन आपके जीवन में इतनी सहनशीलता कहां से आई? उसने कहा कि बेटा देख, तेरा कर्म है थूकना और मेरा कर्म है गंगा जी में स्नान करना।
अरे तूने मेरे ऊपर 100 बार दिन में थूका है ना, तो मैंने ये नहीं देखा कि तू मेरे ऊपर बार बार थूक रहा है। मैं तो ये सोच रहा हूं कि देखो आज भगवान ने कितना अच्छा अवसर मेरे जीवन में दिया कि मैं रोजाना 1 बार गंगा में स्नान करता था, लेकिन आज इस व्यक्ति की वजह से एक दिन में मुझे 100 बार स्नान करने का फल मिल गया। बोल गोविंद भगवान की जय हो। तो उन्होंने क्या कहा, भगवान ने ऐसा अवसर मुझे दिया है कि एक दिन में मैंने 100 बार गंगा जी में स्नान किया। बुरी चीज में से भी अच्छी चीज संत ने निकाल ली। ऐसा ही हमें जीवन में करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग अच्छी चीज दे दो, उन्हें कितनी भी बढ़िया चीज दे दो, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं बुराई ढूंढने लग जाते हैं। बोल गोविंद भगवान की जय हो। और जब हर चीज में वो बुराई ढूंढते हैं तो उनके जीवन में दुख अपने आप आने लगता है, उनका मन विचलित होने लगता है, उनका मन परेशान होने लगता है। भगवान ने कितनी सुंदर जिंदगी दी, कितना अच्छा संसार दिया, हाथ पैर दिए, शरीर दिया बढ़िया है, भजन करने के लिए हमें समय दिया, उसके बावजूद भी हम दुखी रहते हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने अपने स्वरूप को नहीं पहचाना, अपने आप को नहीं पहचाना, और अभी तक भगवान के श्री चरणों में हमने अपने आप को समर्पित नहीं किया। बोल गोविंद भगवान की जय।